हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द एएस मैथमेटिक्स सॉल्यूशन। इस वीडियो में हम लोग इंटीग्रल्स मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। यहाँ से देखिए हमें किसका इंटीग्रेशन करना है, 1/x⁻1/2 प्लस x⁻1/3। सबसे पहले देखिए हम लोग इसे क्या करेंगे, इंटीग्रेशन फॉर्म में लिखेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x की पावर आपकी क्या हो जाएगी 1/2 प्लस x की पावर आपकी हो जाएगी 1/3। साथ में आपका क्या आ जाएगा dx। अब यहाँ पे देखिए आपको इस क्वेश्चन में हिंट दिया गया है, जो आपको एनसीईआरटी के आंसर अंदर मतलब क्वेश्चन आपको दे रखा है, वहाँ पे आपको हिंट दे रखा है। लेकिन जब आपका क्वेश्चन आएगा तो आपका हिंट देकर एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा। तो यहाँ से देखिए आप, अब वहाँ पे देखिए बोला गया है कि आपकी पावर 1/3 कॉमन हो गई है। तो जब पावर 1/3 कॉमन कैसे हो जाती है, देखिए। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ और देखिए, पावर 1/3 कॉमन लेना क्यों जरूरी है, पावर 1/2 भी तो कॉमन हो सकती थी। तो यहाँ से देखिए 1/2 और 1/3 इसमें डिफरेंस क्या होता है। जैसे कोई वन का पार्ट है, मतलब एक वन, एक मान लीजिए कोई चीज़ है, ठीक, उसके आप क्या किए गए हैं, 2 पार्ट किए गए हैं। और वन एक एक और चीज़ है, उसके आप क्या किए गए हैं, 3 पार्ट किए गए हैं, ठीक। तो ऑब्वियसली जिसके 3 पार्ट होंगे वो आपकी क्या होगी, छोटी होगी। और जिसके 2 पार्ट होंगे वो 2 पार्ट क्या होंगे, इस छोटे से बड़े होंगे, ठीक। तो हम क्या करेंगे, जो लोवेस्ट पावर होती है, मतलब जो लोवेस्ट चीज़ होती है, हम मैथ में उस चीज़ को क्या लेते हैं, कॉमन लेते हैं। इसलिए आपको दिया गया होगा कि पावर 1/3 को उसमें कॉमन लिया गया है। अच्छा, जब कॉमन लेंगे यहाँ पे हम लोग, तो देखिए इंटीग्रेशन ऑफ 1 देखिए x की पावर 1/3 कॉमन लेंगे तो x की पावर 1/3 कॉमन हो गया। इन ब्रैकेट देखिए, जब हम कॉमन लेते हैं तो क्या करते हैं, सिंपली डिवाइड। देखिए x की पावर 1/2 है ऊपर, यहाँ से देखिए x की पावर 1/3 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि आप यहाँ से डायरेक्ट कॉमन तो निकाल नहीं सकते। माइनस, सॉरी प्लस है, x की पावर 1/3 यहाँ से कॉमन जा चुका, तो यहाँ पे सिंपली आपका बचा क्या, 1। साथ में आपका क्या आ जाएगा dx। अब देखिए इसे सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए x की पावर 1/2 है और अपॉन में x की पावर 1/3 है, ठीक। x की पावर 1/3 आपका ऊपर जाएगा, तो 1/2 मल्टीप्लाई में x की पावर 1/3 प्लस की ऊपर जाएगी, क्या हो जाएगी आपकी, माइनस की 1/3। अब क्या हो, देखिए दोनों के बेस सेम है, पावर आपकी क्या होगी, ऐड होगी। तो 1/2, ठीक, प्लस माइनस का 1/3 और इक्वल्स टू, अब यहाँ से देखिए x 1/2 प्लस माइनस माइनस, और ये आपका क्या हो जाएगा 1/3। तो यहाँ से देखिए x 3 2 जा 6, 3 का 1 से मल्टीप्लाई 3, 2 का 1 से मल्टीप्लाई 2, सो x की पावर आपकी क्या आ जाएगी 1/6। तो फाइनली ये सॉल्व होकर आपका क्या आएगा, x की पावर 1/6। आइए यहाँ पे पुट करते हैं। यहाँ से देखिए इंटीग्रेशन ऑफ 1 ये आपका क्या हो जाएगा, x की पावर 1/3, ठीक। इन ब्रैकेट आपका क्या हो जाएगा, इन ब्रैकेट आपका हो जाएगा x की पावर 1/6 और ये प्लस का 1, और साथ में आपका dx। ये जो हिंट दे रखा है आपको, ये एनसीईआरटी में डायरेक्ट दे रखा है। ये आपको बताया नहीं है कि मतलब कंफ्यूज हो जाओ कि x की पावर 1/3 कैसे कॉमन निकाल लिया। तो आई थिंक हमने अपनी तरफ से अपना बेस्ट समझाया है, बाकी आप लोग समझिए। अब यहाँ से देखिए हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ से x, क्वेश्चन में एक चीज़ और है, पुट x इक्वल्स टू, आपको क्या दे रखा है, t की पावर 6। अब ये चीज़ क्यों दे रखी है, यहाँ से देखिए जैसे x की पावर 1/3 है, जैसे ही आप t की पावर 6 रखेंगे, ठीक, x की जगह पे आप क्या रखेंगे, t की पावर 6 रखेंगे, और उसकी पावर आपकी क्या है 1/3 है। जब आप इसे सॉल्व करेंगे, 6 इंटू पावर क्या होगी, पावर के ऊपर पावर है तो पावर मल्टीप्लाई में आएगी। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा आपका क्या हो जाएगा 6, 2 का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2, ये आपका क्या हो जाएगा t² बन जाएगा। तो मतलब इस पावर को हम इंटीग्रेशन में सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह पावर 1/6 है, जब आप t की पावर 6 और इसके ऊपर आप क्या रखेंगे 1/6 यहाँ पे रखेंगे आप। यहाँ से देखिए x की पावर 1/6 है, इसके जगह पे आप t की पावर 6, हाँ, तो यहाँ से देखिए t की पावर 6 1/6, जब आप इससे सॉल्व करेंगे तो फिर पावर मल्टीप्लाई में हो जाएगी। तो 6 इंटू 1/6, 6 से 6 कैंसिल, तो फाइनली आपका क्या आएगा t। तो देखिए t² और t, ये आप क्या करते हैं, इन वैल्यू को आप सॉल्व कर सकते हैं, इंटीग्रेशन में आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो आइए यहाँ पे रखते हैं। यहाँ से देखिए हम क्या पुट करेंगे, पुट x इक्वल्स टू t की पावर 6। आप क्या करेंगे, जब भी हम कुछ पुट करते हैं तो डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सॉरी विद रिस्पेक्ट टू टी, क्योंकि टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा। तो यहाँ से डी एक्स आपका क्या हो जाएगा, डी एक्स अपॉन डी टी, और इसका डिफरेंशिएशन 6 आपका आगे आएगा, और टी की पावर 6 में से 1 माइनस होगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, पावर 5 हो जाएगा। सो डी एक्स की वैल्यू यहाँ से आपकी क्या हो जाएगी, डी एक्स की वैल्यू आपकी हो जाएगी 6 टी की पावर 5 मल्टीप्लाई में आपका क्या आ जाएगा, डी टी आ जाएगा। अब यहाँ से देखिए इंटीग्रेशन में आइए वैल्यू को पुट करते हैं। यहाँ से देखिए 1 अपॉन, देखिए x की पावर 1/3, इसे अभी सॉल्व करके बताया। तो देखिए t की पावर 6 और इस पूरे की पावर आप क्या रखेंगे 1/3,
पावर 1/3 है, फिर इन ब्रैकेट x की जगह पे आप क्या रखेंगे t की पावर 6 और पावर 1/3 प्लस 1, साथ में dx की जगह पे आपका क्या आ जाएगा 6t की पावर 5, साथ में आपका dt। देखिए इसे अभी हम लोगों ने सॉल्व करके बताया, यहाँ से मतलब सॉल्व किया, यहाँ से देखिए आपका क्या आया था, देखिए t की पावर 6 1/3 की होल पावर मतलब 1/3, इसे जब सॉल्व किया तो हमारा आंसर क्या आया था, ये आया था t²। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली पुट कर देंगे, ये आपका क्या हो जाएगा t², तो 1/, ये आपका क्या हो जाएगा t²। ठीक, अब इन ब्रैकेट t की पावर 6 1/3, ये आपका क्या हो जाएगा, सिंपली आपका t आ जाएगा। तो आइए यहाँ पे पुट कर देते हैं t + 1 और मल्टीप्लाई में देखिए क्या है 6t की पावर 5, साथ में आपका dt। आगे यहाँ से देखिए जब हम लोग इसे और सिंप्लीफाई कर लेंगे, देखिए t² से यहाँ से आपका कैंसिल होगा तो पावर आपकी क्या बचेगी, सिंपली 3 बचेगी। तो देखिए 6, देखिए 1/, ये आपका क्या हो जाएगा t + 1 और ये आपका क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में 6t³, साथ में आपका dt। 6 आपका इंटीग्रेशन से बाहर हो जाएगा, ये आपका कांस्टेंट है, तो यहाँ से देखिए आपका क्या हो जाएगा t³ अपॉन t + 1, साथ में आपका क्या आ जाएगा dt। अब देखिए ये चीज़ इतनी इजीली सॉल्व नहीं हो सकती, तो हम क्या करेंगे, सिंपली डिवाइड करेंगे और इसे इक्वेशन नंबर ए बना देंगे। आइए डिवाइड करते हैं। एक चीज़ और देखिए 6 को आप इंटीग्रेशन से बाहर ना निकालिए, नहीं तो थोड़ी और कैलकुलेशन लंबी हो जाएगी। ये देखिए 6t³ अपॉन t + 1, आप इसे एज इट इज़ रहने दीजिए, साथ में आपका क्या है dt। इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट ए बनाइएगा। अब आइए डिवाइड कर देते हैं सिंपली। तो देखिए t + 1 का डिवाइड किससे होगा, आपका 6t³ से। तो आइए डिवाइड देते हैं। इसका पहला टर्म, ये पहला टर्म आपका क्या है 6t³ और डिवाइजर का पहला टर्म ये आपका क्या है t। तो t से आपका कैंसिल होगा, तो ये सिंपली बचेगा क्या t²। तो हम किससे डिवाइड देंगे 6t² से, तो 6t² से डिवाइड देंगे। 6t² का t से मल्टीप्लाई, ये आपका क्या हो जाएगा 6t³ प्लस 6t² का 1 से मल्टीप्लाई, ये आपका क्या हो जाएगा 6t²। ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपली आएगा आपका क्या माइनस का 6t², ये आपका आ जाएगा, यही बचेगा। तो इस फॉर्म को हम लोग लिखते कैसे हैं, ये आपका क्या होता है कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। तो कोशेंट हमारा क्या है, कोशेंट हमारा ये है 6t² प्लस रिमाइंडर हमारा क्या है, ब्रैकेट में रखिएगा माइनस का 6t² अपॉन में आपका क्या है t + 1। ठीक, तो आइए इसकी जगह पे पुट इन इक्वेशन ए। जब आप इक्वेशन ए में पुट करेंगे तो देखिए इंटीग्रेशन ऑफ इस पूरे की जगह पे आप क्या लिखेंगे 6t², देखिए प्लस माइनस माइनस, और इसकी जगह पे आपका 6t² अपॉन में आपका क्या हो जाएगा t + 1 और ब्रैकेट क्लोज, साथ में आपका क्या है dt है। इंटीग्रेशन अलग अलग कर दीजिए। देखिए जैसे ही आप इंटीग्रेशन अलग अलग करेंगे 6t² dt माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 6t² अपॉन t + 1, साथ में आपका क्या हो जाएगा dt हो जाएगा। देखिए इसका इंटीग्रेशन तो इजीली हो जाएगा, लेकिन इसमें फिर प्रॉब्लम आएगी। तो आइए सबसे पहले इसका इंटीग्रेशन ही कर देते हैं। देखिए 6, अब देखिए t² का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा 1 पावर ऐड हो जाएगी, मतलब t³ अपॉन 3, और आपका है क्या माइनस का 6t² अपॉन t + 1, साथ में आपका क्या है dt है। 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, तो ये आपका हो क्या जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2t³ माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 6t² अपॉन t + 1, साथ में आपका क्या हो गया dt हो गया। ये आपकी क्या बन जाएगी इक्वेशन नंबर बी, क्योंकि इस पार्ट को हमें फिर अलग से सॉल्व करना पड़ेगा, फिर डिवाइड देना पड़ेगा। तो आइए फिर डिवाइड देते हैं इसे नेक्स्ट पेज पे लिख के। अब यहाँ से देखिए ये हमारी इक्वेशन नंबर बी थी। देखिए 6 को हम लोग बाहर ही निकाल लेते हैं। देखिए 2t³ माइनस 6, क्योंकि कांस्टेंट है, t² अपॉन t + 1 dt। अगर उस साइड हम लोग 6 को बाहर निकाल लेते तो थोड़ी कैलकुलेशन लंबी हो जाती है, या तो देखते हैं आइए कैसे सॉल्व होगा। यहाँ से देखिए हम इसे क्या बना देंगे इक्वेशन नंबर बी। अब यहाँ से देखिए फिर डिवाइड देंगे, t + 1 का डिवाइड किससे होगा आपका t² से। ठीक, अब देखिए इसका पहला टर्म t² और इसका पहला टर्म ठीक t, तो यहाँ से डिवाइड देंगे तो सिंपली आपका आएगा क्या t आएगा। तो आइए t से डिवाइड देते हैं, t का t से मल्टीप्लाई, ये आपका t² प्लस t का 1 से मल्टीप्लाई तो t, तो ये माइनस t² आपका कैंसिल, बचा क्या आपका माइनस का सिंपली t। फॉर्म आपकी क्या होती है कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। कोशेंट आपका क्या है t, रिमाइंडर आपका क्या है माइनस t, और डिवाइजर आपका क्या है t + 1। तो ये फाइनली आपका क्या हो जाएगा t - t अपॉन t + 1। अभी एक बार फिर इसे डिवाइड देना पड़ेगा। आइए सबसे पहले इसे सॉल्व करते हैं। देखिए 2t³ माइनस 6 आपका बाहर है, कांस्टेंट है। ठीक, हम क्या करेंगे इंटीग्रेशन में इस पूरे टर्म की जगह पे हम क्या पुट करेंगे
टी माइनस टी अपॉन टी प्लस वन, ठीक, ब्रैकेट क्लोज, साथ में आपका क्या आ जाएगा डी टी। अब यहाँ से देखिए इंटीग्रेशन अलग अलग कर दीजिए, देखिए 2t³ माइनस 6, ये आपका क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ टी डी टी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ टी अपॉन टी प्लस वन डी टी। अब यहाँ से देखिए 2t³ माइनस, देखिए टी का इंटीग्रेशन आपका क्या होगा t² अपॉन 2, यहाँ से ये फॉर्मूला लगेगा x की पावर n dx, ये आपका क्या होता है x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, यहाँ पे पावर 1 है तो 1 प्लस 1 आपका क्या हो जाएगा 2, और नीचे भी आपका क्या आ जाएगा 2, 6 का मल्टीप्लाई करा दीजिए, मल्टीप्लाई में आपका क्या आएगा 6, इसका इंटीग्रेशन नहीं हो पाएगा क्योंकि एक बार इसे और डिवाइड देना पड़ेगा, तो माइनस का 6 इंटीग्रेशन ऑफ टी अपॉन टी प्लस वन, साथ में आपका क्या है डी टी, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो यहाँ से आपका देखिए बचा क्या 2t³ माइनस 3t² माइनस 6 इंटीग्रेशन ऑफ टी अपॉन टी प्लस वन, ये डी टी, ये इक्वेशन नंबर सी। आइए एक बार फिर डिवाइड दे देते हैं, टी प्लस वन का डिवाइड किससे होगा आपका टी से होगा, इसका पहला टर्म और इसका पहला टर्म, टी से टी कैंसिल, आपका आया क्या 1, 1 से डिवाइड देंगे, 1 का टी से मल्टीप्लाई टी, 1 का 1 से मल्टीप्लाई 1, माइनस माइनस कैंसिल आपका, ये आपका क्या बचा माइनस का 1, फॉर्म आपकी क्या होती है क्वोशंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, क्वोशंट आपका क्या है 1, रिमाइंडर आपका क्या है -1, डिवाइजर आपका क्या है टी प्लस वन। तो आइए पुट कर देते हैं, यहाँ से देखिए 2t³ माइनस का 3t², ठीक, माइनस 6 इंटीग्रेशन ऑफ, ये आपका क्या हो जाएगा सॉरी क्वोशंट प्लस, ठीक, यहाँ पे देखिए थोड़ा गलत लिख दिया था, 1 प्लस इन ब्रैकेट आपका -1 अपॉन में 1 टी प्लस वन, यहाँ देखिए 1, अब देखिए प्लस माइनस आपका क्या हो जाएगा माइनस, और ये आपका क्या हो जाएगा 1 अपॉन टी प्लस वन, और बाहर आपका क्या है डी टी है, सो यहाँ से देखिए 2t³ माइनस 3t² माइनस 6, अब देखिए इंटीग्रेशन ऑफ अलग अलग कर दीजिए, 1 डी टी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन टी प्लस वन डी टी, ठीक, ब्रैकेट क्लोज, क्योंकि बाहर आपका क्या है 6 है। अब यहाँ से देखिए 2t³ माइनस 3t² माइनस, देखिए 1 का इंटीग्रेशन टी के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो आपका क्या आएगा 6t, और देखिए 6 का इससे भी मल्टीप्लाई होगा तो -6, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx, ये आपका क्या होता है लॉग मॉड ऑफ x, तो आइए अप्लाई कर देते हैं, देखिए 6 तो आपका आ जाएगा मल्टीप्लाई में, और लॉग मॉड ऑफ इंटीग्रेशन टी के टर्म में है तो ये आपका क्या हो जाएगा टी प्लस वन, और सबका इंटीग्रेशन हो चुका है तो लास्ट में एक कांस्टेंट टर्म आपका सी आ जाएगा। हमें यहाँ पे क्या करना है, सिंपली बस टी की वैल्यू को पुट करना है। अब टी को हम लोगों ने क्या लेट किया था, देखिए x इक्वल्स टू टी की पावर 6 लेट किया था, तो यहाँ से देखिए सिंस x इक्वल्स टू टी की पावर 6, यहाँ पे जैसे ही आप टी की वैल्यू निकालेंगे तो पावर आपकी क्या होगी रेसिप्रोकल हो जाएगी, तो मतलब x की पावर आपकी क्या हो जाएगी 1/6। आइए इसमें पुट कर देते हैं, यहाँ से देखिए 2 मल्टीप्लाई में x की पावर 1/6, और इस पूरे की पावर आपकी क्या है 3 -3 इंटू एक्स की पावर 1/6, और इस पूरे की पावर आपकी क्या है स्क्वायर -6 इंटू टी की जगह पे आपका क्या आ जाएगा 1/6 -6 लॉग मॉड ऑफ एक्स की पावर 1/6 और प्लस 1 और प्लस का c। अब आप इसे और अगर सिंप्लीफाई करें तो देखिए 2 इंटू एक्स की पावर, ये आपका क्या हो जाएगा 3 इंटू 1/6 -3 इंटू एक्स की पावर 1/6 मल्टीप्लाई में आपका क्या आ जाएगा 2 -6 एक्स की पावर 1/6 -6 लॉग मॉड ऑफ एक्स की पावर 1/6 प्लस 1 और प्लस का c। तो यहाँ से देखिए 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, एक्स की पावर 1/2, यहाँ पे देखिए 3 इंटू 1/6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, पावर आपकी क्या आ गई 1/2, और पावर 1/2 का मतलब रूट, तो 2 रूट एक्स माइनस, अब यहाँ से देखिए 1/6 अपॉन 1/6 इंटू 2, इसे जब आप सॉल्व करेंगे 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो मतलब 3x की पावर 1/3 माइनस 6x की पावर 1/6 माइनस 6 लॉग मॉड ऑफ x की पावर 1/6 प्लस 1 और ये प्लस का c। ये फाइनल आंसर हो गया हमारा इस क्वेश्चन का। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।